हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखो, एनालॉजी चैप्टर है, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है? एनालॉजी नंबर एनालॉजी भी होती है, लेटर एनालॉजी भी होती है, वर्ड्स की एनालॉजी भी होती है। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। मतलब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा, वही रिलेशन इनके बीच में मिलेगा, वही रिलेशन इनके बीच में मिलेगा। और अगर दो दे रखे हैं तो दो के बीच में भी सेम इसी प्रकार चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे पूछूं, ये पूछो, ठीक है? तो एक्चुअल में ये दो दो डॉट हैं, ये दो दो डॉट हैं, चार मतलब, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, दोनों तरफ सेम पैटर्न चलता है। इस तरफ भी सेम पैटर्न चलेगा, इस तरफ भी सेम पैटर्न चलेगा। अभी पैटर्न क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई के हो सकते हैं, स्क्वायर के हो सकते हैं, एडिशन के हो सकते हैं, क्यूब के हो सकते हैं, डिवाइड के हो सकते हैं। ये सब पैटर्न चलते हैं। ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि दो पैटर्न लग जाते हैं, दो आंसर आ जाते हैं। दो आंसर आ जाते हैं तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा। अगर दो पैटर्न लगे और एक ही आंसर आया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर दो पैटर्न लगे, दो आंसर दोनों ऑप्शन में मिले, तो उस क्वेश्चन पे क्लेम होगा। वरना पैटर्न ऑप्शन एक ही होगा। पैटर्न बहुत सारे हैं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करूं कि दो और दो चार, छह और दो आठ, ये भी हो सकता है। दो दूनी चार, छह दूनी बारह, ये भी हो सकता है। दो का स्क्वायर चार, छह का स्क्वायर 36, ये भी हो सकता है। बट ऑप्शन एक ही मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन ये दे दें, 106, 108, 110, 112। अब सोचो, अभिषेक कुमार पास्ट क्लास में देख लेना, बहुत सारी क्लास हो चुकी। देखो, दो का क्यूब आठ, डिवाइड बाय दो चार, छह का क्यूब 216 डिवाइड बाय दो 108। तो लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब ये बहुत सारे लॉजिक की कितने क्वेश्चन करें, कितने करें? 1000, 2000, 5000, 10,000? नहीं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करो हमेशा। जैसे कोई बच्चा 2024 में पेपर देगा तो उसको 2023 के 24 के सवाल करने चाहिए। अब 23 तो आया ही नहीं है, लेकिन जैसे ही सवाल आए उसको सोल्व करना चाहिए। कोई इस इस साल पेपर देगा तो उसको 2022 के सवाल करने चाहिए। उससे क्या होता है कि लेटेस्ट पैटर्न दिमाग में रहते हैं और लेटेस्ट सवाल ही हम करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट सवाल करते रहेंगे। अब 2022 के सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, CHSL के भी करवाऊंगा, CGL के भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी सनी है, 6 अक्टूबर की क्लास। ऑप्शन एक ही मिलेगा ना,
पैटर्न बहुत सारे होंगे, ऑप्शन एक ही मिलेगा। हो गया, बताओ पैटर्न। चलो, हाँ जी, नवल लाइव क्लास है भाई। पैटर्न सोचो, कुछ भी चल सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो, अब लॉजिक कुछ भी हो जाता है। इंटू टू किया, प्लस 10 किया, इंटू टू किया, प्लस 10 किया, लेकिन लॉजिक बहुत सारे होंगे, बट सेम लॉजिक इसमें लगेगा, सेम इसमें लगेगा, सेम इसमें लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें एक लॉजिक लगा फिर सीरीज बन गई, फिर इसमें लॉजिक बना उस सीरीज से कर दिया, नहीं, लॉजिक सेम रहेगा। इंटू टू प्लस 10, इंटू टू प्लस 10, इंटू टू प्लस 10। अगर किसी बच्चे के दिमाग में दूसरा लॉजिक आए तो वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 2, नहीं, यूनिट डिजिट से नहीं होता, अकेला यूनिट डिजिट से कभी सोल्व नहीं होता। अरे यही तो कह रहा हूं, यूनिट डिजिट से नहीं होता। 0/2, 2/2, 6/2, इससे पैटर्न नहीं लागू करते। -10 करके कर सकते हो, वो -10 करके तो एक ही बात है, ठीक है, एक ही तो बात है। 10 डिवाइड बाय 2 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी वही चीज है, इसी का एलसीएम लेकर के किया है, मतलब उसी को घुमाया है। 10 डिवाइड बाय 2 -5, 12 डिवाइड बाय 2 -5, 16 डिवाइड बाय 2 -5, उसी चीज को एलसीएम लेकर के घुमाया, तो चीज वही है, ठीक है। ये और ये लॉजिक एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन करो एक बार। 1, ठीक है। क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक नहीं हो सकता, वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके दिमाग में दो दो पैटर्न चले तो वो भी बताना, लगाओ दिमाग।
नो, ठीक है, और सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग जरूर लगाना। अब कई बच्चों के माइंड में ये होता है कि पहली क्लास 10 कर रहा हूँ एनालॉजी की, दिमाग कहाँ से लगाऊं। पैटर्न पता होगा तभी तो। धीरे धीरे पैटर्न पता चलते जाएंगे, तब तक मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब सब सोचते जाओ। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना। देखो, 52 डिवाइड बाय 2 26, और 26 हो रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1। सेम 100 डिवाइड बाय 2 50, और 50 हो रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1। देखो, ये 5 था, 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। सेम 164 डिवाइड बाय 2 82, और 82 हो रहा है 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो आंसर जाएगा 9। यानी कि 9 का स्क्वायर किया, उसमें एक ऐड किया, उसका डबल कर दिया। 9 का स्क्वायर किया, उसमें एक ऐड किया, उसका डबल कर दिया। ठीक है, चलो। क्लास लाइव के बाद सेव हो जाती है। हाँ जी, लाइव क्लास के बाद सेव हो जाती है, पास्ट क्लास में देखते रहो। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी। चलो, ऐसा नहीं है। अब कई बच्चों के माइंड में ये है कि ये तो दिमाग में आ गया तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा, तो इसकी प्रैक्टिस क्यों करें। दिमाग में कब आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे। सेम पैटर्न एक साल में, सेम पैटर्न कम से कम 30 से 40 बार आ चुका होता है। तो अगर आप सिर्फ एक साल के सवाल भी कर लोगे तो भी सेम पैटर्न आपको कई बार रिवाइज मिलेगा। अब मेन मुद्दा ये नहीं है कि +1 कर दिया, ये इसके साथ साथ और भी सोचो कि डिवाइड बाय 2 करके +1 हो सकता है, तो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे पैटर्न चल सकते हैं। चलो अगले को करो। विजय शाह, कौन से कमेंट का रिप्लाई करूं? संदीप, ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करो एक बार। चलो, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। 30 तक के स्क्वायर, 30 तक की क्यूब, 30 तक के टेबल, 100 तक के प्राइम नंबर। ठीक है, 10 नंबर तक 10 पावर, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 10 पावर नहीं तो 5 पावर तो जरूर। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है। 10 नंबर तक तो जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद होते तो ये क्वेश्चन देखते ही बन जाता। 4 से 80 अगर किसी बच्चे का याद होता कि 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80 होता है, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 80 होता है, तो 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर
392 होता है। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 150 होता है। अब जिस बच्चे को ये याद होता एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देता। ठीक। 4, 4 दूनी 8। कैसे कर रहे हो? 9 और 3 12, 2 14। अच्छा यूनिट डिजिट, एक और पैटर्न सुनो भाई। 4 का डबल 8, 8 प्लस 0 8, यही। 7 का डबल 14, और 14 टोटल बन रहा है 3 प्लस 9 प्लस 2। 5 का डबल 10, और 10 टोटल किसका बन रहा है? 136 का। ये भी पैटर्न बन रहा है भाई, क्लेम होगा इस क्वेश्चन पे। बताओ। हम्म? वो एक ही चीज है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि 4 का स्क्वायर इंटू 5 एक ही चीज है। एक्चुअल में आपने किया क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 किया है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही चीज है ये, और वो एक ही है। ठीक है। चलो, ये कौन सा चैप्टर है? ये एनालॉजी चैप्टर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ हाँ मंगा, बोल दिया। चलो यहाँ देखो, लगाओ जल्दी लगाओ। चलो लगाओ, दिमाग लगाओ। लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया? लास्ट क्वेश्चन का क्या समझना? ये था 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ये था। ठीक है। ये ऑप्शन में गलत दे दिया, एक 3 6 ऑप्शन में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी पैटर्न लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली डी। लेकिन क्लेम होगा अगर दो पैटर्न लग जाते हैं तो नंबर सबको मिलते हैं। चलो यहाँ देखो, 16 इंटू नजदीक का मल्टीप्लाई देखो। नजदीक का मल्टीप्लाई, एक तो 16 इंटू 4 दिखाई दे रहा है ना? लेकिन 16 इंटू 4 से 31 इंटू 4 पे कुछ नहीं बन रहा। नजदीक का मल्टीप्लाई एक तो 16 इंटू 4 दिख रहा है, एक 16 इंटू 5 दिख रहा है। 16 इंटू 5 कितने होते हैं? 80। और 80 में कितना कम किया? 11, 69। क्या इसमें भी लागू हो रहा है? 31 इंटू 5 कितना होता है? 155। और 155 में से 11 गए, 144। तो इसमें भी लागू होगा फिर कंफर्म। ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ और सोचना पड़ेगा। 24 इंटू 5 कितना होता है? 120 माइनस 11, 109। क्या 109 ऑप्शन में है? हाँ 109 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं होता तो कुछ और सोचना पड़ता। उतारो जल्दी। हाँ जी, आज इस चैप्टर की पहली क्लास है, एनालॉजी।
बताओ ना, ऐसे कैसे बोल जाए। चलो बोलो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऐसा कभी नहीं सोचते कि 16 से 24 चले जाओ और फिर यहां से यहां चले जाओ। ऐसा कभी नहीं चलता, ये सीरीज नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाई इसमें ना, इसको उससे कोई मतलब नहीं है और इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इन इनमें एक लॉजिक मिलेगा, इनमें एक लॉजिक मिलेगा और सेम लॉजिक इनमें लगेगा, तीनों में सेम लगेगा। ठीक है, चलो अगला करो। चलो भाई, हो चुके हैं राम मिलन बैगल और चैप्टर हो चुके हैं। लगाओ दिमाग जल्दी। इंटू 8, इंटू 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल में 8 से नहीं, -8 से किया। इसको भी -8 से किया, तभी ये प्लस बना। तो इसको भी -8 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 144 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नोट डाउन करो इसको। इसमें एक ऑप्शन उसको -144 रखना चाहिए था, एक +144, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। पहला ऑप्शन -144 रखना चाहिए था ताकि बच्चा टिक कर दे। क्या? मैं पेपर बनाऊं ना तो एक एक ऑप्शन में ऐसी हिंट छुपाऊं कि हर ऑप्शन ये लगे कि मैं आंसर हूं। अरे तो मैं बनाऊंगा तो आप लोगों का तो फायदा हो जाएगा, आपको मैं पैटर्न बता दूंगा, बाकी लोगों में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या? अच्छा, बताओ। वेबसाइट ठीक तो है, कंप्यूटर पे कोर्स चल तो रहा है। चलो जल्दी सोचो। देखो क्या पैटर्न है, 7 × 2, 7 × 3, यही है। नहीं 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 नहीं, 14 × 2 -7, 47 × 2 -7, 34 × 2 -7, 61 इज द राइट आंसर। देखो डबल होकर के -7 हो सकता है, -5 आ सकता है, -4 आ सकता है, -3 आ सकता है, -1 आ सकता है, -6 आ सकता है, +4 आ सकता है, +6 आ सकता है, +5 आ सकता है, +7 आ सकता है, +2 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। डबल किया +x, डबल किया +-x, डबल आ सकता है तो ट्रिपल भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
ये तो हो गया होगा 7। ये तो आसान है। अरे स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना, स्क्वायर दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना। ये 4+1 का स्क्वायर है, ये 14+1 का स्क्वायर है, तो ये 7+1 का स्क्वायर है। यानी कि यहां पर 7 आएगा तभी तो 7+1 करेंगे। 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें याद रखना। 30 तक के स्क्वायर याद रखना, 30 तक की क्यूब, 30 तक के टेबल, 100 प्राइम नंबर, 5 पावर ऑफ 10 नंबर, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, और 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5। ठीक है, ये चीजें याद रखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब याद रखना। ठीक है, इंटू 2 प्लस एक्स, इंटू 2 माइनस एक्स, इंटू 3 प्लस एक्स, इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, उसके अलावा इंटू सीरीज में, मतलब किसी से मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस कर दिया, किसी इंटू एक्स प्लस वाई, इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलो याद रखना ये चीजें, ये चीजें याद रखना। गौतम कुमार डाउट है पूछो। चलो नेक्स्ट। चलो पैटर्न बताओ। देखो, 9 का स्क्वायर, नहीं, 9, 9 गुना 30, 15 गुना 30, 13 गुना 30। ए कौन सी शिवाजी यादव, कौन सी वीडियो? चलो लगाओ दिमाग। इसकी सेव वीडियो कहाँ है? सेव वीडियो तो तब मिलेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही तो सेव होगी। ठीक है विक्की कुमार, पता करता हूँ मैं। हो गया। 19 × 4 प्लस 4, 19 × 4 प्लस 4,
23 इंटू 4 प्लस, देखो 19 इंटू 4 कितने होते हैं 76, 76 प्लस 4 80, 23 इंटू 4 92 प्लस 4 96, 16 इंटू 4 प्लस 4 68, यानी कि इंटू एक्स प्लस एक्स। आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है इंटू एक्स माइनस एक्स। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर प्लस कर दिया या वही नंबर माइनस कर दिया, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। तो नहीं चलता ऐसा, कभी भी ऐसे मत सोचो। इसमें सेम पैटर्न होगा, इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा। क्यों जंप कर रहे हो यहां से यहां? कब तक माइंड चेंज करोगे? नहीं चेंज करना। तुक्के से अगर कोई आंसर लग भी जाए तो वो तुक्का ना, वो जो चीज एक में लगे मैं वो नहीं मान सकता ना। जो रूल है वो रूल है। कई बार लग जाता है, कई बार तो ऐसा भी होता है, 1000 क्वेश्चन में से एक बार होता है कि जब जंप करना पड़ता है, वो डायरेक्ट जब दिखे जैसे। नौ या 27, 8 या 24, दो ही नंबर में बस, और ये भी 1000 में से एक बार। वरना रूल ये है कि जंप नहीं करना होता। ठीक है, और वो भी डायरेक्ट दिख जाएगा, कोई पैटर्न नहीं लगेगा फिर। चलो करो। हिमांशु एनालॉजी चैप्टर है भाई, शुरू में बता तो दिया था, आप लेट ज्वाइन करते हो। बताओ पैटर्न। लॉजिक देखो, 2x 3x, पैटर्न ये है 2x 3x, यही है ना। 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। ये भी 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये भी 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 3, 18। हाँ हाँ बताऊंगा, ठीक है। इंटू 2 इंटू 3 सेम नंबर से, जिस नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से 3 से किया, जिस नंबर से 2 से किया उसी नंबर से 3 से किया, जिस नंबर से 2 से किया उसी नंबर से 3 से किया। ठीक है, डन। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 है ना, 14 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, वो भी एक ही चीज है, वही चीज इस तरफ ले आए। ठीक है, अगला पैटर्न, एक और पैटर्न सुनो। 14 इंटू 2 28, -7 21, 6 इंटू 2 12, -3 9, तो 12 इंटू 2 24, -6 क्यों करेंगे, आधा। ये 14 का हाफ है, ये 6 का हाफ है, और ये 12 का हाफ है 6। ये भी लॉजिक है। इंटू 2 किया और उसका आधा माइनस कर दिया, दोनों लॉजिक उतार लेना। ठीक है,
5 6। चलो डन है। करो। लगाओ दिमाग। रितेश कुमार, आपको अलग से बताऊं, जब आप पूछ रहे थे उसी वक्त एक बच्चे ने और बताया था कि कौन सा चैप्टर है। मैंने बताया भी था, एनालॉजी है। एक काम करता हूँ, मैं बैठ करके ये बताता रहता हूँ, एनालॉजी है, एनालॉजी है, एनालॉजी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। 2 3 4। 5। लगा लॉजिक। नहीं लगा। चलो देखो, सोचते हैं। किसी के दिमाग में नहीं आया? बताओ। अच्छा किसके दिमाग में आया? वाह। चलो तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, सोचना घर पे आराम से। ठीक। क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है। कल यहीं से शुरू करेंगे, इसको घर पे जाकर के सोचते रहना। ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ।